चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इस पे हमें कुछ सॉल्ट्स दिए हुए हैं और इन सॉल्ट्स का हमें ये पता लगाना है बच्चों कि ये किस कैटेगरी का सॉल्ट है, यानी किस टाइप के एसिड और बेस से मिलकर बना है। ठीक है, और वहाँ से हमें कुछ क्वेश्चंस का जवाब और देना होगा। तो वो क्वेश्चंस तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये किस कैटेगरीज के अंदर आएंगे। ठीक है, तो इसके कैटेगरी पहचानने के लिए आपको एसिड और बेस का पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे तो हम लिख लेंगे एसिड, ठीक है, और यहाँ क्या लिख लेंगे हम, बेस लिख लेंगे। तो हमें उससे आइडिया मिल जाएगा कि भाई ये किस कैटेगरी के अंदर जाएगा। तो पहला है बच्चों InBr2। तो यहाँ पे जो बेस मुझे नज़र आ रहा है वो है इंडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, और यहाँ पे नज़र आ रहा है हमारा HBr। तो अगर आप HBr को देखोगे ना बच्चों, तो HBr हमारा कैसा होता है भाई, देखो HF हमारा वीक होता है, HCl और HBr हमारे स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं। तो ये हमारा कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। और इंडियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या होगा, वीक बेस होगा। क्यों भाई, क्योंकि मैंने आपको बताया है स्ट्रॉन्ग कौन से बेसिस होते हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में बेरियम हाइड्रोक्साइड ये स्ट्रॉन्ग नेचर में आते हैं, बाकी सब किस नेचर में आएंगे बच्चों, वीक नेचर में आते हैं। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं। ऐसे करके सबको अपने को सेट करना है, फिर आगे के क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो CuCl2 में बच्चों मुझे नजर आ रहा है CuOH होल ट्वाइस, जो कि एक टाइप का वीक बेस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, वीक बेस हो जाएगा। और एसिड क्या नजर आ रहा है आपको भाई, HCl। सो दिस इज व्हाट, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर, अगला है सीजियम नाइट्रेट। तो सीजियम नाइट्रेट में बच्चों एक तो मुझे नजर आ रहा है HNO3। HNO3 कैसा एसिड हो गया बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। ठीक है, और सीजियम क्या बनाएगा, सीजियम हाइड्रोक्साइड यानी CSOH बनाएगा, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस होगा। स्ट्रॉन्ग बेस क्यों होगा, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप का बेस है, और फर्स्ट ग्रुप का बेस जो होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। अगला है बच्चों PHCOOK। तो PHCOOK में बच्चों PHCOOH होगा। दिस इज व्हाट, ये हमारा बेंजोइक एसिड है। ठीक है, पीएच मतलब क्या होता है, बेंजीन होता है, बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप है। तो अगर हमारा बेंजोइक एसिड होगा यानी एक टाइप से वो ऑर्गेनिक एसिड है, और कोई सा भी ऑर्गेनिक एसिड होगा वो कैसे नेचर का होता है, वीक नेचर का होता है। तो हमने यहाँ पे वीक एसिड इसको लिख दिया, मेंशन कर दिया। और बेस की अगर मैं बात करूं तो बेस क्या है, यहाँ पे KOH है बेस। KOH का मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। क्लियर, KCN की बात करें तो KCN में बच्चों बेस क्या है हमारा, KOH है। KOH का मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। वहीं अगर CN की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास SCN। SCN इज ऑल्सो ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, HCN क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड होता है, और ये भी किस कैटेगरी में आता है बच्चों, वीक एसिड की कैटेगरी के अंदर आता है। NaNO2 की बात करें बच्चों तो यहाँ पे हमें जो एसिड मिलेगा वो होगा HNO2, और HNO2 जो होता है ये वीक एसिड कैटेगरी में आता है। ठीक है, HNO3 तो क्या होता है, नाइट्रिक एसिड, जबकि HNO2 क्या होता है, नाइट्रस एसिड। और जो नाइट्रिक एसिड होता है वो तो होता है प्रबल, स्ट्रांग होता है, लेकिन जो HNO2 है वो दुर्बल होता है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, तो HNO2 क्या हो गया हमारा, वीक एसिड हो गया। वहीं अगर मैं बात करूं तो बेस क्या है मेरे पास, NaOH है, और NaOH जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। क्लियर, चलिए AgCN की बात करते हैं। तो AgCN की अगर बात करें तो यहाँ पे है हमारा हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड कैसा होगा हमारा, वीक एसिड होगा। और बेस क्या होगा बच्चों, AgOH होगा। तो AgOH भी आपको समझ में आ रहा है कैसा होगा, वीक बेस होगा, यानी इसके अंदर हमारे दोनों ही वीक कैटेगरी है। ठीक है, चाहे वो एसिड की हो चाहे वो बेस की हो। अगला है हमारा NH4NO3। तो यहाँ पे एसिड क्या हो जाएगा हमारा, HNO3 हो जाएगा, और HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड हो गया। नाइट्रिक एसिड कैसा एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। जबकि बेस क्या नजर आ रहा है आप लोगों को, NH4OH। ठीक है, NH4OH। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वीक बेस हो जाएगा। तो ये बच्चों हमने क्या काम किया, अभी इनके एसिड और बेस
क्लासिफाई कर लिए हैं कि किसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है और किसमें कौन सा बेस प्रेजेंट है। अब यहां से देखो आप फाइंड आउट कर सकते हो कि ये किस नेचर का होगा। तो अगर टाइप ऑफ सॉल्ट हम बात करें तो देखो पहला वाला क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। देखो स्ट्रॉन्ग और वीक है तो एसिडिक, दूसरा भी एसिडिक हो जाएगा, तीसरा न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। तो यहां पे अगर हम लिखना चाहें टाइप ऑफ, है ना, टाइप ऑफ सॉल्ट, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें बच्चों। देखो पहला वाला है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। तो जो चीज स्ट्रॉन्ग होती है नेचर तो उसी की तरह जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, पहला वाला हमारा भाई एसिडिक हो जाएगा। दूसरा वाला बोलो, दूसरा वाला भी हमारा एसिडिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है। तीसरा क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये तो किस कैटेगरी के अंदर चला जाएगा, ये तो न्यूट्रल कैटेगरी के अंदर चला जाएगा, क्योंकि दोनों ही चीजें क्या है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। अगला है हमारा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये किस कैटेगरी में चला जाएगा, हमारा बेसिक सॉल्ट की कैटेगरी के अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये भी कैसी कैटेगरी में गया बच्चों, बेसिक कैटेगरी में। अगला है हमारा HNO2 एंड NaOH। HNO2 क्या है, HNO2 है हमारा वीक एसिड और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो कौन सी कैटेगरी में जाएगा, ये बेसिक कैटेगरी के अंदर जाएगा। यहाँ क्या है भैया, यहाँ तो लफड़ा है, दोनों ही वीक हैं, तो यहाँ पे मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूँ। ये कुछ भी हो सकता है, एसिड भी हो सकता है, एसिडिक नेचर भी शो कर सकता है, बेसिक नेचर भी शो कर सकता है और न्यूट्रल नेचर भी शो कर सकता है। यहाँ पे बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो इसका नेचर कैसा जाएगा, एसिडिक नेचर जाएगा। क्लियर। अब मान लो किसी ने आपसे पूछा कि भाई कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस कौन कौन देंगे। क्या पूछा, कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस कौन कौन देंगे। तो कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस की अगर बच्चों हम बात करते हैं तो कैटायन कहां से आता है, माइंड में रखो, Ha, वहां से तो एसिड से तो एनायन आएगा, और AOH बेस, तो अगर वीक बेस होगा तो हमारा कैटायन आएगा। तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सेक्शन ढूंढना है। तो वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, एक तो A वाला हो जाएगा, एक B वाला हो जाएगा। वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, हाँ ये नहीं होगा, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों भी वीक नहीं होने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, H, यानी A, B और H वाले ऐसे सॉल्ट होंगे जो क्या देंगे, हमें कैटायनिक हाइड्रोलाइसिस देंगे। आइए अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट वो ऑब्वियस सी बात है, हमसे क्या बोलने वाला है, एनायनिक हाइड्रोलाइसिस बताओ। एनायनिक हाइड्रोलाइसिस कौन कौन देगा। तो एनायनिक हाइड्रोलाइसिस की अगर बच्चों बात करी जाए तो आइए देखते हैं एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। एनायनिक हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या हो गया, HA टाइप का सॉल्ट हो गया, उसमें A- मिलेगा। A- क्या है, हमारा एनायन है, यानी वो हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट करेगा। यानी वीक एसिड होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी एक तो गया बच्चों D वाला, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, एक जाएगा हमारा E वाला, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, एक जाएगा हमारा F वाला, वीक एसिड और कोई नहीं है। तो D, E और F क्या होंगे, हमारे एनायनिक हाइड्रोलाइसिस देंगे। क्लियर। और एक केस बच्चों इसमें ये बनता है कि कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कौन देगा, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, यानी पूर्ण हाइड्रोलाइसिस किसके अंदर होगा। तो बच्चों अगर पूर्ण हाइड्रोलाइसिस की बात करें यानी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस की, तो वो कौन देता है, जिसमें दोनों चीजें क्या हो, वीक हो। तो भाई दोनों चीजें वीक की अगर मैं बात करूं तो वो किसके अंदर नजर आ रहा है, केवल G वाले के अंदर, यानी केवल G वाला ही हमारा ऐसा होगा जिसमें चूंकि दोनों चीजें क्या हैं, वीक हैं, और इसीलिए क्या होगा, ये हमारा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस देगा। ठीक है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि मैक्सिमम हाइड्रोलाइसिस किसके अंदर होगा, तो स्टामा करके पॉइंट लिख भी लो आप लोग। अधिकतम हाइड्रोलाइसिस क्या बोला मैंने, अधिकतम हाइड्रोलाइसिस उस लवण के लिए होता है जिसमें धनायन तथा ऋणायन दोनों जल के साथ अभिक्रिया करने में भाग लेते हैं, यानी जिनमें दोनों का हाइड्रोलाइसिस होता है।
यानी जिनमें दोनों का हाइड्रोलाइसिस होता है। क्लियर है पॉइंट? चलिए बच्चों एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं। देखो जैसे सपोज करो हमारे पास एक सॉल्ट है। क्या है सॉल्ट बच्चों? NaHSO4, ये हमारे पास सॉल्ट है। अब ये पूछा जाता है कि यार ये किस कैटेगरी का सॉल्ट होगा, तो अधिकतम बच्चे जो हैं इसका जवाब देते हैं कि सर ये न्यूट्रल सॉल्ट होगा। मैं पूछता हूं क्यों, तो बच्चे कहते हैं सर इसमें NaOH है और H2SO4 है। आप बिल्कुल सही हैं, इसमें NaOH और H2SO4 तो है, लेकिन ये न्यूट्रल कैटेगरी का, उदासीन कैटेगरी का लवण नहीं होगा बच्चों। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो इसके अंदर एक H+ आयन है। ये क्या कर सकता है? एक H+ आयन का त्याग कर सकता है। अगर ये एक H+ आयन का त्याग करने की काबिलियत रखता है, इसका मतलब तो ये कैसा हो जाएगा? अम्लीय प्रवृत्ति का लवण होगा। बोलो आ रही है नहीं आ रही कहानी समझ में? ठीक है, तो ये जरा ध्यान दे लिया करो। ये तो चलो आपने सही लॉजिक लगा दिया कि यार इसमें NaOH होगा और H2SO4 होगा, तो ये न्यूट्रल कैटेगरी का होगा। लेकिन आप एक चीज देखना भूल गए कि आप यहां पर इस लवण में H+ आयन है। अब ऐसा क्यों हुआ होगा, जरा पॉइंट को समझो। जैसे सपोज करो आपके पास क्या है बच्चों, ये तो है H2SO4। क्लियर? अब आपने इसका लिया बच्चों 1 मोल ले लिया। अब आप इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं NaOH के साथ में, लेकिन दो अलग अलग केस है। एक बार तो NaOH का आप लोग 1 मोल ले रहे हो और दूसरी बार NaOH का आप क्या ले रहे हो? 2 मोल ले रहे हो। दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर आ गया बच्चों। यहां पे जब 2 मोल आप NaOH ले रहे होगे ना, तो वो 2 मोल OH- आयन भी आपको देगा, और वो जो 2 मोल OH- आयन है ना आपके। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली लाखों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर्स से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है, उस लिंक पे जाके आप क्लिक करिए और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लीजिए। ठीक है? और साथ ही साथ मेरी बच्चों से ये भी रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और साथ ही साथ मटेरियल चाहिए, उसके लिए भी आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके क्लिक करके वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। वो यहाँ पे उपस्थित 2 मोल H+ के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं, और वो क्या बना लेगा? आपका Na2SO4 हो गया, और साथ में आपका 2 मोल ऑफ वाटर बनेगा। तो ये पूर्ण उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई। यहां पे अगर कोई बोले Na2SO4 कैसा होगा, तो ये न्यूट्रल कैटेगरी का होगा। ये बात एकदम सही है। लेकिन यहां पे तो H+ की संख्या थी 2 मोल, और तुमने यहां पे OH- की संख्या ली 1 मोल। तो क्या पूरे H+ OH- को उदासीन कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। तो यहां ध्यान रखना, ये किस कैटेगरी में जाएगा, यानी बनेगा तो NaHSO4 बनेगा, और वाटर भी 1 मोल रिलीज होगा। लेकिन ये किस कैटेगरी के अंदर चला जाएगा? हमारा एसिडिक कैटेगरी के अंदर चला जाएगा। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें गलती मत कर देना। ऐसे मान लो आपके पास लिखा हुआ है भाई CaOHCl, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो कई बच्चे सोचते हैं यार ये तो फॉर्मूला ही गलत है। तो मेरे प्यारे मुन्नों और मुन्नियों, ये फॉर्मूला गलत नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली HCl की तुल्यांक संख्या या बोलो मोलों की संख्या कम है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तो समझ में आ गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और HCl है, दोनों ही स्ट्रांग होते हैं। ठीक है? और यहाँ कैल्शियम की जगह बेरियम ले लो और स्ट्रांग बना लो, दोनों ही क्या होते हैं? स्ट्रांग प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन बेरियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल अगर आप लेते, तो उसको पूर्ण उदासीन बनाने के लिए 2 मोल HCl की आवश्यकता होती, लेकिन आपने लिया तो एक ही है। तो इसीलिए यहाँ पे ये OH- आयन ये त्याग कर सकता है। OH- आयन का ये क्या कर सकता है बच्चों? त्याग कर सकता है। और अगर ये OH- आयन का त्याग कर सकता है, तो ये कैसा होगा? हमारा क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। ध्यान रखना। ठीक है? तो कुछ इस तरीके से हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जल्दीबाजी में हम उसको गलत कर देते हैं। मान लो हमारे पास Na3PO4 है, दूसरा है हमारे पास Na2HPO4, अगला है हमारे पास NaH2PO4। ठीक है? ये 3 प्रकार के H3PO4 की अगर हम NaOH के साथ अभिक्रिया कराएं,
संख्या बदल बदल के, NaOH के मूल की संख्या बदल बदल के, तो भिन्न भिन्न प्रकार के हमें लवण मिल सकते हैं। इसमें ये हमारा इकलौता ऐसा है जो कैसी प्रवृत्ति का होगा, हमारा उदासीन प्रवृत्ति का होगा, यानी कि न्यूट्रल नेचर का होगा। जबकि अगर आप बाकियों की बात करें तो बाकी हमारी किस कैटेगरी में जा सकते हैं, अम्लीय कैटेगरी में चले जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि भाई इसके पास तो एक H+ आयन है, जबकि इसके पास कितने H+ आयन हो जाएंगे, 2 H+ आयन हो जाएंगे त्यागने के लिए। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अभी हम आगे चलते हैं। अब पीएच हम लवण की कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उस सेक्शन को डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए पीएच कैलकुलेशन। क्या है हमारी हेडिंग? पीएच कैलकुलेशन। तो बच्चों देखो, पहली कैटेगरी की अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस की, तो इसमें लिख लीजिए यह हाइड्रोलाइसिस में भागीदारी नहीं करते हैं, यह हाइड्रोलाइसिस में भागीदारी नहीं करते हैं तथा यह उदासीन प्रवृत्ति का लवण बनाते हैं, तथा यह उदासीन प्रवृत्ति का लवण बनाते हैं, इसलिए इनका पीएच हमेशा 7 होता है। इसलिए इनका पीएच हमेशा 7 होता है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। हम लेते हैं बच्चों कौन सा? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया बच्चों NH4Cl। NH4Cl आपको समझ में आ रहा है, NH4OH और HCl से बना है। NH4OH हमारा क्या है बच्चों? वीक बेस है, और HCl हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखो शुरुआत क्या है बच्चों? लवण है। NH4Cl हमारा क्या है? लवण है। और लवण अगर जल में जाएगा तो उसके वियोजन की मात्रा हमेशा 100% होती है, यानी वो पूरा का पूरा आयनों में विखंडित होता है। तो NH4Cl हमारा टूट जाएगा NH4+ तथा Cl- में। तो ऑब्वियस ही बात है, मान लो इसकी C कंसंट्रेशन आपने ली होगी, तो NH4+ और Cl- की हमें C कंसंट्रेशन ही मिलने वाली है। अब यहाँ पे Cl- तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा हाइड्रोलाइसिस में, लेकिन हाँ NH4+ आपका जरूर पार्टिसिपेट करेगा हाइड्रोलाइसिस में। तो यहाँ पर बच्चों NH4+ जो है ना, ये NH4+ क्या करेगा? H2O के साथ अभिक्रिया करेगा और क्या फॉर्मेशन कर लेगा? NH4OH बना लेगा, और साथ में क्या रह जाएगा आपका? वहां पर H+ रिमेनिंग रह जाएगा। यहां से OH- जो है NH4+ के साथ कंबाइन होगा और H+ आपका खाली रह जाएगा। ठीक है, चलिए H2O तो हम कंसिडर करते नहीं है बच्चों, क्योंकि वो शुद्ध द्रव्य है, और शुद्ध द्रव जो होता है हमारा, उसकी सांद्रता हम लोग नहीं लेते। ठीक है ना। NH4+ की सांद्रता मान लो C है, माननी क्या है? पहली स्टेप में हम मान के ला चुके हैं। NH4+ और H+ कुछ नहीं होगा। अब बच्चों साम्य पर क्या आ जाएगा? मान लो अल्फा H इसके वियोजन की मात्रा है। जैसे नॉर्मल अल्फा होता था ना, वैसे ही हमने क्या ले लिया यहाँ पे? अल्फा H ले लिया। इसको बोलते हैं हम हाइड्रोलाइसिस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी हाइड्रोलाइसिस वियोजन की मात्रा, और कोई खास मतलब नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? अल्फा H C-अल्फा H, सॉरी ये तो वाटर है, यहाँ तो कंसिडर ही नहीं करना। ये क्या हो जाएगा? C-अल्फा H हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा हमारा? C-अल्फा H हो जाएगा, हो जाएगा। के भी ले लेते हैं, ठीक है, सॉरी KH, यानी कि हाइड्रोलाइसिस। ये क्या हो रहा है? हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, तो इसके लिए क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस साम्य नियतांक आएगा, तो इसको मैंने मान लिया KH। अब KH क्या होगा? ये होगा NH4OH होगा, H+ होगा, और NH4+ भी होगा, सब होगा मुन्ना एंड मुन्नियों। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया जाए। ठीक है, ये तो क्या हो गया? KH हो गया बच्चों। आइए हम वैल्यूज को पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा C-अल्फा H, यहाँ भी क्या हो जाएगा? C-अल्फा H, नीचे क्या आ जाएगा? C1- अल्फा H। बोला क्लियर बात? तो यहाँ से क्या ये मोनोप्रोटिक एसिड की तरह नहीं हो गया क्या? बिल्कुल, ये हमारा कैसा हो जाएगा बच्चों?
मोनोप्रोटिक एसिड की तरह हो जाता है। ठीक है, जगह की थोड़ी कमी है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ऐसे एडजस्ट कर रहा हूं। ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है बच्चों। ठीक है, चलो भाई, तो यहां से के एच बराबर क्या हो जाएगा हमारा, सी अल्फा एच का स्क्वायर। सो अल्फा एच क्या हो जाएगा, के एच बाय सी अंडर रूट में। तो मोनोप्रोटिक एसिड की तरह ही है प्यारे बच्चों, आपको क्या ध्यान रखना है, मोनोप्रोटिक एसिड में अल्फा क्या होता था हमारा, अल्फा होता था के ए बाय सी, यही होता था ना, बोलो। यहां पे अल्फा एच क्या हो जाएगा, के एच बाय सी हो जाएगा, दैट्स इट। सी इज द कंसंट्रेशन, सी क्या हो जाएगी, लवण की सांद्रता हो जाएगी। सी क्या हो जाएगी हमारे, लवण की सांद्रता हो जाएगी। क्लियर है ना पॉइंट। तो चलो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। हमने के एस देख लिया और अल्फा एच की वैल्यू भी हमने देख ली। अब हमारा जो NH4OH है, ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया, KH हो गया। अब हम आगे की स्टेप करने जा रहे हैं, जरा ध्यान देना। यहां से मैं स्टार्टअप लेता हूं। तो बच्चों आगे की स्टेप क्या है, ये जो हमारा NH4OH है ना, इसके लिए मैं KB लिखूंगा। तो NH4OH हमारा वियोजित होगा NH4 प्लस और OH माइनस में। इसके लिए KB क्या होगा, सभी को पता है भाई, बताने की जरूरत नहीं है, पर मास्टर आदमी का काम क्या होता है भाई, बताना होता है। तो एक बार मैं प्रॉपरली लिख देता हूं, वैसे तो आप सबको पता ही होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, इसको क्या बोल दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। क्लियर। और मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, H2O की कहानी अगर हम समझें तो H2O को हम लोग क्या बोल सकते हैं, H प्लस और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन होगी। ये क्या हो जाएगा हमारा, KW इज इक्वल टू H प्लस की कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन। अब गेम शुरू होगा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 में है बच्चों तुम्हारे पास H प्लस की वैल्यू, और इक्वेशन नंबर 3 में है तुम्हारे पास OH माइनस की वैल्यू। वहां से वैल्यूज उठा के पुट करनी होगी। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन 1 तथा 3 से, ठीक है, इन दोनों से हम बात करते हैं। तो इन दोनों से क्या हो जाएगा, जरा देखना, यहां पे लिख रहा हूं, KW इज इक्वल टू, ध्यान से बच्चों, H प्लस KH NH4 प्लस अपॉन NH4OH। क्या हो जाएगा ये, KH NH4 प्लस अपॉन NH4OH हो जाएगा। ये तो हो गया H प्लस की वैल्यू। पुट करते हैं अभी OH माइनस की वैल्यू। OH माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी वहां से, KB इंटू NH4OH अपॉन NH4 प्लस। ठीक है, सब कुछ कैंसिल आउट होने के बाद KW हमारा निकल के आएगा। ठीक है, KW निकल के क्या आ रहा है, KH डॉट KB। तो क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं, KH इज इक्वल टू KW अपॉन KB। जी हाँ, KH क्या आ जाएगा हमारा, KW अपॉन KB आ जाएगा। क्लियर है ना पॉइंट। तो ये हमारा KH हो गया, KH किसके बराबर हो गया, KW अपॉन KB। अब आप इसको क्या कर सकते हो बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकते हो। ठीक है, किस में पुट कर सकते हैं अभी हम लोग, इक्वेशन नंबर 2 में। क्लियर, तो पुट इन इक्वेशन नंबर, ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट करें। तो इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, अल्फा H इज इक्वल टू KW अपॉन KB डॉट। प्यारे बच्चों, हमें रोज लाखों कमेंट्स आते हैं कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, ये वाला टॉपिक सर एक्सप्लेन कर दीजिए। कोई फिजिक्स के टॉपिक के लिए पूछता है, कोई केमिस्ट्री के टॉपिक के लिए पूछता है। ठीक है बच्चों, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर जाकर उसको एक बार सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी आप क्लिक कीजिए, क्योंकि उससे होगा क्या, जो भी हम नए वीडियोस अपलोड करेंगे वो आप तक हैंड टू हैंड आ जाएगा और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। हम ऐसा बोल क्यों रहे हैं बच्चों, क्योंकि होता क्या है, जो टॉपिक्स की आप डिमांड कर रहे होते हैं
उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना के डाली हुई होती है, ठीक है। तो वो आपको सर्च करेंगे वहाँ पे तो बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाइए, एक बार सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सी, ठीक है, अल्फा एच क्या मिल जाएगा, KW अपॉन KB डॉट C मिल जाएगा। क्लियर? तो यहां तक हमारा सेक्शन हो चुका है। अब यहां से मैं pH कैलकुलेट करने वाला हूं, ध्यान से देख लो, खुद से जब तक सॉल्व नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। आइए बच्चों वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारा जो अल्फा एच है ना, सॉरी H प्लस है, वो क्या होता है, C अल्फा एच होता है। अब अल्फा एच की वैल्यू मैं यहां से उठा के पुट कर देता हूं, इसको बोल देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया मैंने। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं। तो C अल्फा एच यानी C अंडर रूट KW अपॉन KB डॉट C, यानी ये हो जाएगा हमारे पास KW डॉट C अपॉन KB अंडर रूट में। ये क्या आ जाएगी, हमारे H प्लस की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसका नेगेटिव लॉग ले लेता हूँ बच्चों। तो नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस इज इक्वल्स टू, हाफ बाहर आ रहा है, सीधे ध्यान रखना मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ KW नेगेटिव लॉग ऑफ C प्लस लॉग ऑफ KB। क्लियर? ये हो जाएगा बच्चों pH इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ नेगेटिव लॉग ऑफ KW क्या होता है, PKW होता है, ठीक है। माइनस बाहर ले लिया मैंने, अंदर क्या बचा, लॉग C माइनस लॉग KB। क्लियर? pH इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बच्चों 7, PKW की वैल्यू 14/2 7 माइनस हाफ, ठीक है, माइनस लॉग KB क्या होता है, PKB होता है, और ये क्या हो जाएगा, प्लस लॉग C हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे आंसर मिल जाएगा। बट मेरा मानना ये है बच्चों, H प्लस के ये वाले सेक्शन को ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो तुम कितनी बार जब अगर फाइनल फॉर्मूला यूज करोगे तो तुम्हें बहुत बार लॉग लेना पड़ जाएगा, लेकिन अगर तुम डायरेक्ट ये यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा pH डायरेक्ट सॉल्व करके आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो pH की वैल्यू है वो 7 माइनस हाफ ऑफ PKB प्लस लॉग C है, तो 7 से कम आएगा, ऑब्वियस सी बात है, हमारा एसिडिक था तो 7 से कम आना भी चाहिए। तो बच्चों क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हमने ये तो समझ लिया कि अगर हमारा वीक बेस होगा और स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसका pH हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके डेरिवेशन, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी लास्ट लेक्चर के अंदर। अभी हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है 1m यूरिया हाइड्रोक्लोराइड विलेन। तो यूरिया हाइड्रोक्लोराइड विलेन क्या होता है बेसिकली, तो यूरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास CONH2NH2 और इसके साथ एक HCl जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाएगा बेसिकली अपने पास NH2CO NH3Cl। तो ये क्या हो गया, हमारा सॉल्ट हो गया। इस सॉल्ट की कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो कितना दिया हुआ है, हमें 1m दे रखा है और KB दिया हुआ है। देखो यूरिया के लिए और अमोनियम आयन के लिए, ठीक है, सेम होता है। तो यहाँ पे देखो NH3 चल रहा है, NH3Cl, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है अपने को, यूरिया। तो यूरिया के लिए क्या दे दिया इन्होंने, यूरिया के लिए KB की वैल्यू कितनी दे दी है, 1.5 इंटू 10⁻⁻14 दे दी है, ठीक है। तो ये हमें KB की वैल्यू मिल चुकी है और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट मिल चुका है। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, अल्फा H निकालना है। तो बच्चों ध्यान रखो, मोनोप्रोटिक अम्ल की तरह ट्रीट करो। अल्फा H मोनोप्रोटिक अम्ल में क्या होता था, अल्फा क्या होता था, Ka/C होता था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, KH/C, क्या हो जाएगा बच्चों, KH/C हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं अपन KH की, तो KH क्या हो जाएगा अपना, KW/Ka हो जाएगा। अच्छा बेस है तो KB हो जाएगा, ये हो जाएगा KW/KB डॉट C। अगर मुझे KH की वैल्यू पता होती तो मैं सीधे KH पुट कर देता, लेकिन मुझे KH नहीं पता, लेकिन हाँ KB और KW तो हमें पता है ही, तो मैं वो फॉर्मूला लाऊंगा। तो दोनों में से कोई सा भी आप फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे बात करते हैं हम अल्फा H की। तो अल्फा H इज इक्वल टू KW की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻14 अपॉन KB।
के बी कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 14 इंटू व्हाट इज द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन है बच्चों 1 और इस पूरे का क्या हो जाएगा अंडर रूट, स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना बाकी है। 10 की पावर माइनस 14 से 10 की पावर माइनस 14 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अल्फा एच क्या बचेगा अपने पास बेटा, अल्फा एच इज इक्वल टू ये हो जाएगा अपने पास 100 अपॉन 15 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 2 हो जाएगा अल्फा एच की वैल्यू। अब यहाँ पे अल्फा एच इज इक्वल्स टू कितना आएगा, तो अगर आप ध्यान दें तो ये मेरे ख्याल से आपका 5% से ऊपर आएगा। देखते कितना आ रहा है, तो ये हो जाएगा बच्चों 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 20, ठीक है। और देखो सीधा सीधा आपको नजर आ रहा है कि यार ये 5% से क्या होगा ऊपर आएगा। अब अगर ये 5% से ऊपर आ गया, देखो अगर 5% से नीचे आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमारा फॉर्मूला एकदम सही था। लेकिन क्योंकि ये 5% से देखो अंडर रूट 20/3 है ना, इसको 4 ले लो तो अंडर रूट 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 आएगा, अंडर रूट 5 इंटू 10 की पावर माइनस 1 आएगा, यानी कि 5% से ऊपर जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन बना के सॉल्व करनी पड़ेगी। ये लॉजिक तो हम पहले ऑलरेडी एसिड के केसेस में समझ चुके हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा बच्चों, इक्वेशन फॉर्मेशन कर लेते हैं। बिना इक्वेशन के यहाँ काम नहीं चलने वाला है। क्यों? क्योंकि 5% से ऊपर जा रहा है। इस बात का अच्छे से ध्यान रखना, 5% की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया हमारा NH3Cl। अब ये सामने देगा बच्चों किसके साथ में, NH2CONH3 प्लस, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा प्लस Cl माइनस। ये तो हमारा लवण था तो ये तो पूरा टूटेगा। ये कितना मिलेगा 1m मिलेगा, और ये भी कितना मिलेगा हमारा 1m मिलेगा। अब इसमें बच्चों वीक पार्ट कौन सा है अपना, ठीक है, ये तो अभी टूटा। अब वीक पार्ट कौन सा है, यूरिया वाला वीक पार्ट है। Cl माइनस तो स्ट्रॉन्ग पार्ट है, तो हमें यूरिया को लेते हुए नई इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी। NH2CONH3 प्लस, ये करेगा वाटर के साथ में रिएक्शन, और ये दे देगा हमें NH2CONH3OH प्लस, प्लस क्या मिलेगा भैया अपने को H, ठीक है। यहां से तो क्या हो गया NH3OH इसके साथ चला जाएगा, और H प्लस आपका क्या हो जाएगा रिमेनिंग रह जाएगा, ठीक है। चलो अभी इक्वेशन फॉर्म करते हैं। टाइम t इक्वल्स टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन है 1, वाटर लेने का कोई मतलब है नहीं, ये कुछ होगा नहीं। आगे बात करते हैं इक्विलिब्रियम पे 1, ठीक है, 1 माइनस अल्फा एच हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये तो जरूरत है नहीं, ये हो जाएगा अल्फा एच, और ये भी क्या हो जाएगा हमारा अल्फा एच हो जाएगा। अभी इसके लिए ये क्या है बच्चों अपना हाइड्रोलाइसिस है, दैट इज KH। KH क्या हो जाएगा हमारे पास NH2CONH3OH इंटू H प्लस अपॉन नीचे की तरफ क्या आ जाएगा अपने पास NH2CONH3 प्लस, ठीक है। ये हाइड्रोलाइसिस की इक्वेशन बन गई। अब KH की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो KH इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास NH2CONH3OH इंटू H प्लस अपॉन ये चीज आ जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा एच इंटू अल्फा एच अपॉन 1 माइनस अल्फा एच। क्लियर? अब KH को क्या लिखा जा सकता है बच्चों, तो KH बराबर होता है KW अपॉन KB, तो इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी कितनी, KW अपॉन KB इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा अपने पास अल्फा एच का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा एच। थोड़ी सी क्वाड्रेटिक जाएगी, कैलकुलेटिव पार्ट जाएगा, पर कोई बात नहीं, कर लेते हैं। 1-2 क्वेश्चन तो ऐसी प्रैक्टिस में आपकी होनी चाहिए। वैल्यूज पुट कर दी मैंने, ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा एच का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा एच। 10 की पावर माइनस 14 से 10 की पावर माइनस 14 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ आगे मैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 1 माइनस अल्फा एच इज इक्वल्स टू 1.5 अल्फा एच का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1.5 अल्फा एच का स्क्वायर प्लस अल्फा एच माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अभी हम क्या लगाने जा रहे हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। अभी श्रीधराचार्य फॉर्मूला अगर हम इस्तेमाल करें, देखो ये सारी चीजें तो मैं हटा देता हूं, ठीक है, इसकी तो हमें जरूरत अब पड़ने वाली नहीं है, इक्वेशन एक बार बनी चुकी है हमारी। अल्फा एच बराबर क्या हो जाएगा माइनस, अच्छा एक पॉइंट और चाहो तो कर सकते हो तुम, डिवाइडेड बाय 1.5 करोगे ना अगर, तो भी क्या हो जाएगा, काफी सुलझी हुई इक्वेशन आएगी, बट छोड़ो कोई समस्या वाली बात नहीं है।
अल्फा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो 2 इंटू 1.5 करेंगे तो 3 हो जाएगा। अल्फा एच इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा बच्चों 2.1 इंटू 2.1 देखते हैं, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1 4 4 2.2 लेते हैं, 2.2 2 2 जा 4 8 4 के आस 4.84 2.25 ले लेते हैं ना, 2.25 अपॉन 3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अल्फा एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.25 अपॉन 3 यानी कि 3 4 जा 12 हो जाएगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा, है ना। 1.26 राउंड अप करके मैंने ले लिया है, तो कितना हो जाएगा 0.42। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा एच, अल्फा एच इज व्हाट 42%। ये हमारे किसकी वैल्यू आई है अभी तक बच्चों, अल्फा एच की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आई है, अल्फा एच की वैल्यू। अच्छा के एच की वैल्यू भी पूछी थी, तो के एच तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, के डब्ल्यू अपॉन के बी होता है। तो बच्चों अगर आपको हमारे चैनल पर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ ही साथ उन वीडियोस को शेयर कीजिए। आप अगर उसको शेयर करेंगे तो हो सकता है कोई ज़रूरतमंद बच्चा हो जिसको वो वीडियो की काफ़ी रिक्वायरमेंट हो, तो वो उसको आपके शेयरिंग से देख सकता है। ठीक है बच्चों, तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी मोशन टीम जो है वो आपके प्यार और स्नेह को देखते हुए काफ़ी मोटिवेटेड है और वो काफ़ी डेडिकेटेड है कि आपको अच्छे से अच्छा लेक्चर प्रोवाइड कर सके ताकि आप उससे कुछ नया और अच्छा सीखें। के डब्ल्यू की वैल्यू 10 की पावर -14 थी, ये हो गया 1.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर -14 यानी कि 10/15 हो गया, यानी कि 2/3 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू हो चुकी है, हमारे के एच की वैल्यू। अब रही बात हमें पी एच निकालना है, तो पी एच निकालने के लिए बच्चों एच प्लस की वैल्यू देखो क्या है, एच प्लस की वैल्यू है अल्फा एच। ठीक है, एच प्लस की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, अल्फा एच। हम लेके आए भाई, उसने तो दी हुई नहीं थी। ठीक है, तो यहां से अब सॉल्व करेंगे तो पी एच मिल जाएगा। तो एच प्लस बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, अल्फा एच हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा एच, अल्फा एच की वैल्यू है बच्चों 0.42। ठीक है, अल्फा एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.42। बस अभी नेगेटिव लॉग लेना है, नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 42 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा पी एच हो गया। ये तो हो गया 2 - 42 की अगर बात करी जाए बच्चों तो 2 2 जा 4 2 1 जा 2। ठीक है, और इसको हम लोग एक काम करते हैं, राउंड अप करके करते हैं ना। ये हो जाएगा हमारे पास log 4 माइनस log 10 हो जाएगा। तो पी एच इज इक्वल टू 2 - 0.6 से थोड़ा ज़्यादा ले लो, ये हो जाएगा 1, पी एच बराबर 0.3। तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी पी एच की। तो लफड़ा क्यों हुआ, लफड़ा होने के पीछे कारण था अल्फा का 5% से ज़्यादा होना। अगर अल्फा एच मेरा 5% से कम होता तो यहाँ पे कोई भी लफड़ा नहीं होता, लेकिन लफड़े की वजह से कैलकुलेशन मेरी थोड़ी सी बढ़ गई। तो ये तो मैंने वो एग्जांपल लिया था जिसमें अल्फा की वैल्यू 5% से ज़्यादा थी। अभी एक केस हम लोग लेते हैं जिसमें अल्फा की वैल्यू 5% से कम आएगी। आइए बच्चों एक और इसी पैटर्न का केस लेते हैं। हम लोगों ने NH4Cl लिया, दैट इज अमोनियम क्लोराइड 10 की पावर -3m एंड Kb ऑफ एक्वस अमोनिया। अब बच्चों ध्यान रखो, जो एक्वस अमोनिया होता है ना वो असल में NH4OH होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो अगर अमोनिया आप ले रहे हो, इस अमोनिया की रिएक्शन आपने वाटर के साथ में परफॉर्म कराई, देन क्या निकल के आएगा आपके पास, निकल के आएगा NH4OH निकल के आएगा। तो बेसिकली एक्वस अमोनिया बोला जाए या NH4OH बोला जाए, एक्वस मतलब जलीय, जलीय अमोनिया बोला जाए या NH4OH बोला जाए, दोनों के लिए Kb की वैल्यू सेम होगी। क्लियर। तो चलिए भाई Kb दे रखा है हमें, NH4Cl की कंसंट्रेशन दे रखी है, KH निकालना है, PH निकालना है और अल्फा H निकालना है। तो लास्ट क्वेश्चन में तो बेटा आपका जो अल्फा था वो 5% से ऊपर चला गया, इसलिए पूरा लफड़ा फंसा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका 5% से कम आने वाला है, तो कोई लफड़े वाली दिक्कत यहाँ पे है नहीं। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। अल्फा एच बराबर क्या होता है, KH अपॉन C होता है।
ठीक है, बट के एच की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, वो तो खुद हमें निकालनी है। तो के एच की वैल्यू पुट कर दो। के एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, के डब्ल्यू अपॉन के बी डॉट सी हो जाएगी। वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आप लोगों के सामने होगा। के डब्ल्यू की वैल्यू होती है 10 की पावर -14, के बी की वैल्यू है 1.8 इंटू 10 की पावर -5 एंड कंसंट्रेशन सांद्रता दे रखी है 10 की पावर -3। ये हो गया हमारा अंडर रूट में। सॉल्व करते हैं। अल्फा एच इज इक्वल्स टू, ये हो गया 8 और 10 की पावर -6 इंटू 10 अपॉन 18 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा एच इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन 18 कितना होता है 55.55 इंटू 10 रेज टू दी पावर -8। अब मैंने कैसे याद कर रखा है बेटा, 1000 या 2 0 लिया तो -8 कर दिया तो 1000 अपॉन 18 हो गया। अब 1000 अपॉन 18 बेटा वाटर की कहानी है। अगर मोलर सांद्रता आप देखोगे ना वाटर की, है ना, मोलर सांद्रता, तो वो कैसे निकालते हैं, 1 लीटर जल लेके निकालते हैं। 1 लीटर जल का मतलब कितना हो गया, 1000 ग्राम हो गया। और 1000 ग्राम अपॉन 18 करोगे तो मोल की संख्या आती है बेटा 55.55। क्लियर। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 55.55 की कहानी है। तो बेटा 8 8 जा होता है 64, 7 7 जा 49 होता है। तो 7.4 लेके देखता हूं मैं, 3 ले लेता हूं। 3 3 9 7 3 21, 7 3 21 कितना हो गया भाई, 3 3 9 7 3 21, 7 3 21, 7 49 50 51 9 2 3 5 53.29। 55 है तो थोड़ा यार 7.4 ले लो। कैलकुलेशन क्यों करनी भाई, आलसी लोग हैं वैसे भी हम तो हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करते हैं भाई। तो 7.4 ले लेता हूं मैं तो। 7.4 इंटू 10 रेज टू दी पावर -4। नाउ इसी वैल्यू को अगर मेरे को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, 0.074%। तो काफी कम वैल्यू आ रही है, घबराने वाली कोई बात है नहीं। ठीक है, 5% से कम है तो हम एकदम सही जा रहे हैं। अगर 5% से ज्यादा होती तो क्वाड्रेटिक बनती, लफड़े ही लफड़े फंसते वहां पे बेटा। चलो ये तो हो गया अल्फा एच की वैल्यू। के एच की बात कर लेते हैं। के एच क्या होता है अपना, के डब्ल्यू अपॉन के बी होता है। सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला। के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -14। ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस कितना दिया है बच्चों, -5। ये हो गया -5। नाउ के एच इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 18 इंटू 10 की पावर -9। के एच इज इक्वल्स टू 5/9 इंटू 10 रेज टू दी पावर -9। ठीक है, डेसिमल में होता तो इसको सॉल्व कर ही लेते, डिवाइड ही तो करना है। ठीक है, तो ये हो गई बच्चों के एच की वैल्यू। अब पी एच की बात करते हैं। तो पी एच के लिए हमें क्या निकालना होगा, H+ निकालना होगा। H+ क्या होता है अपना, के डब्ल्यू अपॉन के बी डॉट सी। अच्छे से याद कर लो फॉर्मूले को, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं हमारे सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के अंदर। सीधा फॉर्मूला याद करना है आपको। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन लिया था वो तो बहुत ही रेयरली आता है, कभी मुश्किल से पेपर ही ऐसा आ गया एकदम हाई फाई आ गया तो ही आएगा वैसा कैलकुलेशन वाला, अदरवाइज तो ये डायरेक्टली बेस्ड आते हैं। और इसमें मैं 3 चीजें आपसे कैलकुलेट करा रहा हूँ। अल्फा एच भी कैलकुलेट कर रहे हैं हम, पी एच भी कैलकुलेट कर रहे हैं, के एच भी कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन एग्जाम में थोड़ी ना तीनों आएगा, एग्जाम में तो कोई भी एक आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, चलो H+ बराबर क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू अपॉन के बी डॉट सी हो जाएगा अंडर रूट के अंदर। वैल्यूज पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं और मजे मारते हैं। तो भाई के डब्ल्यू अपॉन के बी की वैल्यू सीधे ये पुट कर देता हूं, है ना, 5/9। दो बार क्यों सॉल्व करना भाई, है ना, 5/9 इंटू 10 की पावर -9। नाउ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कितनी है बच्चों हमारे पास, 10 की पावर -3। ठीक है, कंसंट्रेशन कितनी हो गई हमारी H+ की, 10 की पावर -3। तो H+ बराबर 5/9 इंटू 10 की पावर 9 10 11 12 -12 अंडर रूट में। अच्छा यहां पे अभी pH ले लेते हैं। तो pH बराबर क्या हो जाएगा, देखना हाफ तो आ गया बाहर। ठीक है, हाफ तो क्या आ गया, बाहर आ गया। अब ये बचा आपका -log5 प्लस log9 -log 10 की पावर -12। ठीक है,
पी एच इज इक्वल्स टू हाफ हो गया। log 5 की वैल्यू भाई, log 5 की वैल्यू होती है हमारी 0.7, तो ये हो गया माइनस 0.7, log 3 होता है 0.48, तो 8 to 16 में 0.96 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 12। पी एच इज इक्वल्स टू 1/2, इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 12.96 में से 0.7 गया, तो ये आ जाएगा बच्चों 12.26, ठीक है। तो pH बराबर कितना आ जाएगा 6.13। सो ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों हमारी किसकी, pH की। तो कैसा सॉल्यूशन था, एसिडिक सॉल्यूशन था, ठीक है, एसिडिक सॉल्ट था। तो pH ऑब्वियसली बात है 7 से कम आना है, तो pH की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.13 हो जाएगी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक स्टेप अपनी थोड़ी सी बढ़ गई है। क्या स्टेप है बच्चों, अगर आप ध्यान दो तो आपको कोई भी लवण नहीं दिया है, आपको जो चीज़ दे रखी है वो एक तो NH4OH है और दूसरा बच्चों आपके सामने H2SO4 है, ठीक है, यानी कि आपको क्षार दे दिया है और अम्ल दे दिया है। तो क्या करोगे भाई, सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, सॉल्ट बनाएंगे, तभी तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस इस्तेमाल कर पाओगे। भाई हमारे पास pH कैलकुलेशन का ऐसा कोई मेथड नहीं है, ऐसा कोई भी केस हमने नहीं देखा है जिसमें हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की pH हम लोग कैलकुलेट कर सके, है ना। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, अपने को थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो बच्चों इसकी हम सबसे पहले सॉल्ट बना लेते हैं। तो देखते हैं इक्वेशन क्या होगी। इक्वेशन होगी बच्चों NH4OH प्लस H2SO4, ठीक है, NH4OH प्लस H2SO4, ये क्या मिल जाएगा अपने को NH4 होल ट्वाइस SO4 मिल जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, वाटर अपने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे अपने को बच्चों सॉल्ट की सांद्रता भी तो निकालनी पड़ेगी। तो देखो सांद्रता निकालने के लिए भाई इन दोनों के क्या बोला है उसने, समान आयतन बोला है, तो हम दोनों का 1-1 लीटर ले लेते हैं। अगर 1-1 लीटर ले लेंगे तो जो बच्चों इसकी मोलरता होगी वही क्या हो जाएगा, इसमें मोलों की संख्या भी हो जाएगी। यानी कि टाइम t इक्वल्स टू 0 पर अगर मैं बात करता हूं तो ये 0.2 मोल हो जाएंगे, ये भी 0.1 मोल होगा, है ना। इसकी 0.1 m सांद्रता है तो ये 0.1 मोल हो जाएगा, और ये तो कुछ रहेगा नहीं। अब बच्चों देखो अगर हम संतुलित करने की बात करें तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा, तभी तो संतुलन आएगा। अब इसके 2 मोल इसके 1 मोल के साथ अभिक्रिया करेगा, इसका 0.2 इसके 0.1 मोल के साथ ये अभिक्रिया करेगा, तो ये भी पूरा खत्म हो जाएगा, ये भी पूरा खत्म हो जाएगा। अब जरा ध्यान दो बच्चों, अगर मैं इसका 1 मोल लेता हूं तो इसका भी तो 1 मोल मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 0.1 मोल फॉर्मेशन कर जाएगा, ठीक है, 0.1 मोल फॉर्मेशन कर जाएगा। तो हमारे पास जो लवण है वो कितना है, 0.1 मोल है प्यारे बच्चों। चलिए भाई, अब सांद्रता पहले तुमने वॉल्यूम 1 लिया था, अभी 2 कर दिया, तो ये सीधे क्या कर दूं, इसका आधा कर दूं, यानी कि क्या बेटा, यानी कि अमोनियम सल्फेट जो है ना इसकी सांद्रता हो चुकी है 0.1/2 यानी 0.05 यानी 5 × 10⁻²m हमारे पास इसकी सांद्रता आ चुकी है। बोलो क्लियर है यहां तक बात। ये एक स्टेप एक्स्ट्रा थी, बाकी पूरा प्रोसीजर सेम है। आइए देखो, इसने तो pH कैलकुलेट करने को बोला था, मैं तुम्हें सारी चीजें कैलकुलेट करके बता देता हूं। नाउ अल्फा H निकालना है। अल्फा H क्या हो जाएगा, KW/KB.C हो जाएगा अंडर रूट में। KW की वैल्यू देखते हैं, देखना क्या है, सभी को पता है 10⁻⁻14 होती है। ये हो जाएगा भाई 1.8 × 10⁻⁻5 एंड व्हाट इज C? C is 5 × 10⁻⁻2 अंडर रूट, दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5, 6, 7 यानी 10⁻⁷ अपॉन 8, 5, 40 का 0, 5 1 5 और 4 9, यानी कि अंडर रूट 10⁻⁷ अपॉन 9। नाउ अल्फा H इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बच्चों 1/9 हो जाता है। अच्छा 10/9 ले लें इसको, हाँ कितना ले लेते हैं, 10/9 ले लेते हैं। 10/9 × 10⁻⁻7 अंडर रूट में, अच्छा 8 हो जाएगा, 10 ले लिया तो ये हो जाएगा अंडर रूट 10
तो मेरे ख्याल से 3.2 कुछ लमसम आएगा। आओ एक बार सॉल्व कर ही लेते हैं। 6, 9, 4, 2, 10.24, 3.15 ले लेता हूँ, है ना। 3.15 बटा 3 गुणा 10 की घात माइनस का 4 अंडर रूट। क्लियर? इसको सॉल्व करते हैं तो अल्फा एच बराबर 0 नहीं आएगा भाई, 1 आएगा। 1.05 इंटू 10 रेज टू दी पावर -2, और वहीं अगर आप इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 1.05%। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1.05% हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया बच्चों अल्फा एच की वैल्यू 1.05 इंटू 10 की पावर -2 या फिर 1.05% हो जाएगा। तो ये हमारी बच्चों अल्फा एच की वैल्यू हो गई है। अभी ये जो अल्फा एच की वैल्यू है ये हमने निकाल ली है, उसके बाद हम के एच की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो मैं हटा देता हूँ। कंसंट्रेशन याद रखना 5 इंटू 10 की पावर -2 है। ठीक है, इधर वाली चीज़ हटा देता हूँ। कंसंट्रेशन तो वहाँ लिख ही रहने दो, उसकी तो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अभी हम के एच निकाल लेते हैं। के एच तो यही निकाल लेते हैं यार, के एच निकालने में कोई ज़्यादा कैलकुलेशन तो होती नहीं है। तो के एच बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? के डब्ल्यू अपॉन के बी हो जाएगा। ठीक है, अभी के 10/9, हाँ कितनी वैल्यू? के डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर -14, के बी की वैल्यू हो जाएगी 1.8 इंटू 10 रेज टू दी पावर -5। ठीक है, 10 यानी कि 5/9 इंटू 10 रेज टू दी पावर -7, ये हो जाएगी हमारे के एच की वैल्यू। 7 होगी 9 होगी, कितनी आएगी? 9 आएगी। ठीक है, अभी पी एच निकालना है। सो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन? H प्लस आयन की कंसंट्रेशन हो जाएगी के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू सी। के डब्ल्यू अपॉन के बी की वैल्यू आ चुकी है 5/9 इंटू 10 रेज टू दी पावर -9, और कंसंट्रेशन थी हमारे पास 5 इंटू 10 की पावर -2 अंडर रूट में। ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास कितना? 5 का अंडर रूट आ गया 5, 9 का आ गया 3 इंटू अंडर रूट 9, 10, 11 माइनस का 11 हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव लॉग ले लेते हैं। सो पी एच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 5 -0.7 आ जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव लॉग 3 यानी प्लस का 0.48 आ जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। ठीक है, 5.5 हो जाएगा। पी एच इज इक्वल टू 2.2 माइनस का 2.2। ठीक है, 5.5 माइनस का 0.22, 10 में से 2 गया 8, 2 3 4 2 यानी 4.28। सो पी एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4.28 हो जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों अपने को पी एच कैलकुलेट करना है, या अल्फा एच कैलकुलेट करना है, या के एच कैलकुलेट करना है। तो ये पूरा हमने केस देखा किसका बच्चों? जब हम प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना हुआ लवण लेते थे। अभी हम तीसरे टाइप के हाइड्रोलाइसिस पर चलते हैं। तो बच्चों अगर आप चाहते हैं कि हम जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लेक्चर्स जो भी आ रहे हैं वो आप तक पहुँच सके, आपको अवेलेबल हो सके, तो आप आज ही हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है बच्चों 180021217999। ठीक है बच्चों, तो इस पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और हमारे वीडियो लेक्चर्स आप तक पहुंच जाएंगे।